अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एंट्री एंड टीचर वर्ल्ड। मैं हूं फसीउल्लाह भट्टू, आपका मेंटोर। अमेज़न विचुअल असिस्टेंट के नोवे लेक्चर का ये हमारा सेकंड सेशन है। ठीक है, हमने पीछे डिस्कस किया था कि अमेज़न शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने आपको सारा बताया कैसे क्या आपने क्रिएट करना है, कैसे क्रिएशन करनी है। ठीक है, हम उसमें दौरान आपको बात कर रहे थे कि शिपमेंट प्लान में ट्रैकिंग आईडी आपने कैसे डालना है, जो से हमारा ब्रेकअप हुआ था वीडियो का, तो हम वहीं से आके कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक हो गया। शिपमेंट प्लान बनाने के बाद इसमें ट्रैकिंग आईडी डालने का तरीका कल इसमें थोड़ा सा डिस्कशन हुई थी मेरी, मैं थोड़ा मजीद को एक्सप्लेन कर देता जाता हूँ आपको साथ साथ। देखें, ये मैंने बताया था आपने चाइल्ड अकाउंट पे जाके लॉगिन होना है, इन्वेंट्री में जाना है, इन्वेंट्री से मैंने ऐप पे शिपमेंट जाना है, तो आपके सामने हमारे साथ ऑप्शन आ जाएंगी। ठीक है, ये देखें दोनों आ गई हैं मेरे, वो इन्वेंट्रीज जो मैंने कल रेडी टू शिप की थी। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे ये मिसिंग आ रहा था मेरा, क्या आ रहा था, मिसिंग शिपमेंट ट्रैकिंग आईडी। तो तो मैंने अब यहाँ पे ऐड करना है, इसको क्लिक करना है। ये मेरा वो 150 यूनिट्स वाला है जहाँ पे मेरी जाने हैं, जिस वेयर हाउस में 3 केसेस। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, उसको क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये ऑप्शन आ गई थी। ठीक हो गया। तो ये 3 ऑप्शन मेरे पास ओपन हो गए थे। मैंने यहाँ पे तीनों ट्रैकिंग आईडी डाले थे, तीनों बॉक्सेस के, जो मुझे मेरे मैन्युफैक्चरर या सेलर ने प्रोवाइड किए थे शिपमेंट करने के बाद। कैरियर शिपमेंट जब उसने की, उसको उसके कैरियर ने एक ट्रैकिंग आईडी दिया, मैंने वो यहाँ पर लिख दिए। जब मैंने वो यहाँ पर लिखे तो फिर मैंने उसको अपडेट ऑल किया, तो मेरे ये ट्रैकिंग आईडी भी ऐड हो गए। ठीक हो गया। उसी तरह मैं दोबारा से गया, दोबारा इन्वेंट्री में गया, मैंने ऐप पे शिपमेंट करूंगा, तो मेरे सामने, क्योंकि मेरे 2 वेयर हाउस में जाना है, तो मैंने सेकंड की भी देनी है। ये मेरी एक कंप्लीट हो गई, यहाँ पे एयर खत्म हो गया। सेकंड पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेकंड वाला भी मेरा स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से सेकंड वाले को करना है। ठीक है, अब मैं फिर वही मेरे जब क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ऑप्शन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरा सिंगल बॉक्स है, सिंगल दिया, तो मैं उसका ट्रैकिंग आईडी डाल दूंगा जो भी मुझे प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं अपडेट डाल करूंगा तो ये इस तरह ये मेरे दोनों के दोनों ट्रैकिंग आईडी कंप्लीट। अब ये मेरा मुकम्मल हो गया सारा, मेरा शिपमेंट रेडी हो गई, मेरी शिपमेंट जा चुकी हुई है। अमेजोन वाले उसको मालूम है मेरी शिपमेंट किस नाम से आ रही है, किस लेवल से आ रही है, तो वो इसको मेरे ही स्टॉक में ऐड करेंगे। ठीक हो गया, ये हो गया जी शिपमेंट क्रिएशन का पूरा प्रोसीजर। अब आए जी डिस्कस करते हैं हम शिपमेंट प्लान डिलीट करने का अमल। अगर हमें शिपमेंट प्लान डिलीट करनी पड़ेगी तो फिर हम क्या करेंगे, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ले जी, ये मेरे सामने मेरी वंस अगेन मैं चाइल्ड अकाउंट में जाऊंगा। चाइल्ड अकाउंट, क्योंकि सेलर का मेन आईडी उनके पास होगा, मुझे उससे चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस देंगे। मैं चाइल्ड अकाउंट से लॉगिन हूंगा। लॉगिन होने के बाद मैंने वही इन्वेंट्री में जाना है। ठीक है, क्योंकि मैं अपने सारे काम इन्वेंट्री के थ्रू करता हूँ, क्योंकि मैं अपने स्टॉक पे काम कर रहा हूँ, स्टॉक मेरी इन्वेंट्री है, तो मैं इन्वेंट्री पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, मैं मैनेज एफपीए शिपमेंट में जाता हूँ। ठीक हो गया। ये शिपमेंट, क्योंकि मैं सारी चीजें कर रहा हूँ तो इसको मैं मैनेज करूंगा शिपमेंट में जाके। अगर मैंने इन्वेंट्री को करना है तो मैं इन्वेंट्री पे करता था, या मैंने आपको पहले बताया भी था कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मैं शिपमेंट करता हूँ, मैंने मैनेज एफडी शिपमेंट पे क्लिक किया। जब मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे सामने मेरी ये दोनों आ गई। ये देखें, ये वो कह रहे हैं जी, ये है आपकी वो शिपमेंट्स रेडी हैं, जो कि आपकी ये देखें रेडी टू शिप है। ट्रैकिंग आईडी आ चुकी हुई है ये। जब मिल जाएंगी तो अगर आपने ये आलो सडन होता है कि नहीं यार, ये मेरी शिपमेंट नहीं, ठीक है, मैंने ये गलत कर बैठा हूँ, मैंने इसको डिलीट करना है। तो गलती, ह्यूमन एरर का हमेशा चांस होता है, इंसान गलती का पुतला है, खता का पुतला है, इंसान गलती कर सकता है। अब मैंने अपनी उस गलती को ओवरकम करना है, तो मैंने कैसे करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैंने इसको डिलीट करना है, तो उसके लिए भी मुझे कोई ना कोई सिस्टम देखना पड़ेगा। अब मैं अपनी ये इन्वेंट्री, लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैंने इसको डिलीट करना है, तो मैं इस इन्वेंट्री पे, ये देखें ये शिपमेंट नेम लिखा हुआ आ रहा है, इस शिपमेंट नेम पे और ये शिपमेंट आईडी आ रहा है, तो ये मैं क्लिक कर दूंगा इस पर। इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने अब एक नया विंडो ओपन होगी। ठीक है, वो ये विंडो है। देखिए जी, ये वो ट्रैकिंग आईडी आ रहे हैं मेरे। ठीक हो गया, ये वो आ गए, लेबल नंबर आ गए। ठीक हो गया, अभी लेबल नंबर, जो वो लेबल बॉक्स पे याद है आपने लिखे थे लेबल, ये वो नंबर आ गए, ये मेरा ट्रैकिंग आईडी आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने यहां से इसको डिलीट शिपमेंट कर देना है। ठीक है, डिलीट शिपमेंट में जब मैं क्लिक करूंगा तो ये वाली मेरी सारी की सारी शिपमेंट डिलीट हो जाएगी। अब ये मेरी शिपमेंट नहीं होगी। अगर अमेजोन का इस तरह से कोई स्टॉक मिलता है तो वो मेरी शिपमेंट नहीं होगी, क्योंकि अमेजोन की वेबसाइट पर सेलर, मेरे सेलर आईडी में ऐसी कोई शिपमेंट मौजूद नहीं है, ये डिलीट हो गई। तो खुदा न खास्ता किसी से आप शिपमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने वहां ऐड कर दिया तो आप इसको डिलीट कर देंगे।
ठीक है जी। वो फिर आपसे कहेगा प्लीज कंफर्म, क्योंकि डिलीट करना है तो आपका सारा उड़ जाएगा, तो वो एक बार कंफर्म करना चाहता है कि आर यू श्योर कि आप इसको डिलीट करना चाहते हो। आप अगर 100% श्योर हो यार हाँ मैंने डिलीट करना है, मैंने नहीं रखना है इसको, तो आप क्या करोगे, आप इसको ओके पे क्लिक कर दोगे। जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये आपकी शिपमेंट डिलीट हो जाएगी। डिलीट होने के बाद देखें, अब दोबारा आप यहाँ पे इन्वेंट्री में जाएं, वहां से मैनेज एफपी शिपमेंट प्लान में जाएं, तो ये देखें अब ये जो आपके शिपमेंट ने ये क्या आ रहा है, डिलीटेड, ये डिलीट हो गई। तो अब देखें ये व्यू शिप, यहाँ पे ट्रैक शिपमेंट आ रहा है जो रेडी है, ये व्यू शिपमेंट आ रहा था। ऑप्शंस चेंज हो गई डिलीट के बाद, यहाँ स्टेटस डिलीट आ गया और नेक्स्ट स्टेप्स आ गए व्यू शिपमेंट। अब यहाँ पे आ रहा है रेडी टू शिप और ट्रैक शिपमेंट। तो ये आप इस तरह की विंडो बन गई है आपकी। अगर सेकंड डिलीट करनी है सेम एज इट इज, आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गया शिपमेंट डिलीट करने का तरीका। उम्मीद है आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। स्टेटस में ये देखिए मैंने लिखा है, स्टेटस में डिलीटेड लिखा हुआ जाहिर हो रहा है, जिसकी शायद कहते हैं शिपमेंट डिलीट हो चुका है। तो ये आपकी शिपमेंट डिलीट हो गई, अब आपकी शिपमेंट नहीं है, लेकिन नीचे वाली आपकी ओके है। अगर डिलीट कर देंगे तो वो भी ऐसे जाएगी, नहीं तो ये भी ओके है। अब आई जी ये नीचे मेरे पास अब क्या आ गया, अब आ गया MCF, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, MCF ऑर्डर। ये एक नई चीज है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, आपके नोटिस में लाने के लिए, आपके लिए में लाने के लिए, क्योंकि आप विचुअल असिस्टेंट है। विचुअल असिस्टेंट को अमेज़न की तमाम सर्विसेज का पता होना चाहिए, तो ये सर्विस के बारे में आपको भी ब्रीफ करता हूँ। मल्टी चैनल फुलफिलमेंट MCF ऑर्डर ये है क्या? अगर आप अमेज़न के अलावा कहीं और सेलिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि अमेज़न वेयर हाउस में आपके प्रोडक्ट्स मौजूद हों, और जब कहीं दूसरी जगह से ऑर्डर है तो आप अमेज़न वेयर हाउस से इस ऑर्डर को भिजवा दें। इसमें आप अमेज़न के साथ साथ कहीं और भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और अमेज़न बस आपसे अपने वेयर हाउस की फीसेस लेगा। अच्छा, मेरा स्टॉक लेट्स सपोज मैं कहता हूं अमेज़न लंदन वेयर हाउस पहुंच गया। मैं क्योंकि खुद लंदन में नहीं हूं, मैं सेलर हूं, मैं किसी और स्टेट में हूं, एज अ VA मैं पाकिस्तान में हूं, तो मेरा स्टॉक है वेयर हाउस अमेज़न में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अमेज़न पे सेल करूंगा? जाहिर बात है ना, अमेज़न के वेयर हाउस में तो मैं वही सेल करूंगा जो मुझे अमेज़न पे मिलेगी, अमेज़न उसकी डिलीवरी कर देगा। अदरवाइज तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने अपनी मार्केट को रिड्यूस कर दिया, शॉर्ट कर दिया। लेकिन ऐसे नहीं, अगर आपका स्टॉक अमेज़न वेयर हाउस पे है। अच्छा चले मैं एक इसको एग्जांपल के साथ कोट करता हूँ। मेरी शॉप है लंदन में, मैं चाहूँ अमेज़न पे सेलर आईडी बनाऊं, अमेज़न से डिलीवरी दे दूं, क्योंकि डिलीवरी मैं खुद कर रहा हूँ। मैं चाहूँ शॉपिफाई पे दे दूं, मैं चाहे फेसबुक से ऑर्डर ले लूं, चाहे व्हाट्सएप से, मैं किसी भी मीडिया, ई मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, किसी भी वेबसाइट से, किसी भी सोशल मीडिया की ऐप से ऑर्डर लेके डिलीवरी दे सकता हूँ। तो डिलीवरी तो मेरी है, स्टॉक मेरे पास है, मेरे इन हैंड है। अमेज़न को थोड़ी पता है मैं डिलीवरी कर रहा हूँ, किसी और के साथ मैं सेल कर रहा हूँ। अमेज़न अपने अपने काम से अपने से रखेगा, फेसबुक अपने से रखेगा। अगर मेरा स्टॉक अमेज़न पे, तो ये मेरे पास ऑप्शन खत्म हो गई क्या? नहीं, ऐसे नहीं है। इसको हम कहते हैं मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। तब भी मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद हैं। अब ये ऑप्शन कैसे मौजूद है मेरे पास? ये इस तरह होगा, ठीक है, मेरा स्टॉक तो अमेज़न के वेयर हाउस में ही है, लेकिन मैं फेसबुक से भी ऑर्डर ले सकता हूँ, मैं शॉपिफाई से भी ले सकता हूँ, मैं ईबे से भी ले सकता हूँ, मैं थ्रू व्हाट्सएप भी ले सकता हूँ, मैं किसी तरह भी ले सकता हूँ। मैं अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करके अपनी वेबसाइट लॉन्च करके उधर से भी ऑर्डर ले सकता हूँ। अब ऑर्डर तो मैं ले लूंगा, लेकिन मेरा स्टॉक क्योंकि वो वेयर हाउस अमेज़न के है, तो ये डिलीवरी अमेज़न के जिम्मे होगी। तो अब मैंने डिलीवरी कैसे करनी है, मुझे इसको भी देखना है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि अगर आप अमेज़न की सेलिंग करना चाहते हैं, अमेज़न वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट्स मौजूद हो, जब कहीं दूसरी जगह से ऑर्डर आए तो अमेज़न वेयर हाउस से उस ऑर्डर को भिजवा दें। इसमें आप अमेज़न का कहीं और भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और अमेज़न बस आपसे अपने वेयर हाउस की फीसेस लेगा। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ वेयर हाउस की फीसेस, अगर आप उससे थ्रू कोरियर शिपमेंट करें तो वो डिलीवरी यानी जिसको हम कहते हैं टू कंज्यूमर, उसके चार्जेस लेगा। बाकी आप क्योंकि सेल उसकी वेबसाइट या उसकी अमेज़न साइट से नहीं हुई, उसके सेलर आईडी से नहीं हुई, जहां आपने अमेज़न के पे स्टोर पे सेलर में था, तो वो उसकी फीस आपसे नहीं लेगा। वो आपसे किस चीज की लेगा? सिर्फ वेयर हाउस की और डिलीवरी चार्जेस की, बाकी फीसेस आपसे नहीं लेगा।
तो Amazon लेकिन आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है, कहाँ करता है? मल्टी चैनल फुलफिलमेंट में। आज ये कैसे होती है ये भी देख लेते हैं हम। चले जी, अब मैं अज्यूम करता हूँ मुझे जो है ना फेसबुक से एक ऑर्डर मिल गया, मेरे पास एड्रेस आ गया कस्टमर का, कस्टमर का नेम आ गया, कस्टमर को कितनी क्वांटिटी क्या पीसेस चाहिए, 1 पीस जितनी में मुझे पता चल गई। अब मैंने क्या करना है? मैं अपने चाइल्ड अकाउंट से लॉगिन होऊंगा, क्योंकि मैं चाइल्ड अकाउंट से ऑपरेट करता हूँ। मैं सेलर आईडी तो मेरा सेलर के पास है, तो मैं उसके बिहाफ पे वर्चुअल असिस्टेंट चाइल्ड अकाउंट ऑपरेट करता हूँ। तो चाइल्ड साइन इन हुआ, इन्वेंट्री में गया, मैनेज एफबी इन्वेंट्री। ठीक है, अब मैनेज एफबी शिपमेंट में नहीं, मैनेज एफबी इन्वेंट्री में जाएंगे आप। जब आप मैनेज एफबी इन्वेंट्री में जाएंगे तो आपके सामने जो विंडो ओपन होगी, ठीक हो गया, वो क्या होगी? ये आ जाएगी आपके सामने विंडो। अब ये विंडो देखिए गौर से जरा। ठीक है, ये आ रहा है आपका एक्टिव, आपकी एक्टिव प्रोडक्ट जो है, जो आपकी वहां पर वेयर हाउस मौजूद है जिसपे आप सेल कर रहे हैं, वो एक्टिव है, यानी कि ऑनलाइन है, तो एक्टिव है। आप उसमें ये एडिट में जाएंगे, ये सबसे एंड में आपको नीचे आ रही है। ठीक है, ये आ रहा है इन्वेंट्री अमेजोन फुलफिल्स। ये देखिए ये वाली विंडो आपके सामने होगी, इन्वेंट्री अमेजोन फुलफिल्स, यहाँ एक्टिव आ रहा है आपका जो। तो ये एडिट में जाएंगे, जब आप एडिट क्लिक करेंगे तो ठीक है, आपके सामने अब ऑप्शन आएंगी इस तरह की, ये विंडो आपको आ जाएगी। ये क्या लिखा? प्लेस आ मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर, MCF, जिसकी मैंने बात की थी, MCF ऑर्डर, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर, ये आपका आपके सामने आ गया है। अब सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एंटर कस्टमर एड्रेस, उसकी कंट्री कौन, स्टेट कौन सी है? लेट्स सपोज लंदन है, तो यहाँ आप यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, USA, UAE, तो UAE जो भी कंट्री हो जहाँ पे आपने ये ऑर्डर करना है, फेसबुक जो आपको मिला है एड्रेस आपने लिया था, यहाँ पे से कंट्री सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उसका कंप्लीट नेम लिखेंगे, यहाँ पर उसका स्ट्रीट एड्रेस, गली मोहल्ला कौन सा है, घर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कॉलोनी कौन सी है, वट एवर, जैसा हमारे पास में होता है मैसेज भाई एड्रेस, जो एड्रेस आपको देना होता है। यहाँ पर सिटी लंदन है, अगर यूके में लंदन है तो ब्रिंघम है, लीड्स है, वट एवर जो भी सिटी है। तो इस तरह ये आप उसका नेम, उसका एड्रेस, उसकी स्टेट, ये सारी चीजें मुकम्मल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एंटर कस्टमर एड्रेस, ये नंबर 1, ये सारा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप करेंगे ऐड आइटम्स, कि जी उसने कितनी आइटम मांगी है, एक मांगे है 1 यूनिट, अगर ज्यादा है तो जितने यूनिट्स वो कह रहा है आप उतने यूनिट्स ऐड कर देंगे, जितनी प्रोडक्ट्स मांगी होंगी। तो ये आप कर देंगे ऐड आइटम 1 कर दे, सिलेक्ट कर लिए, इसमें ठीक हो गया, जितने वो कह रहा है उतना करें। उसके बाद आएगा थर्ड ऑप्शन, सिलेक्ट शिपिंग स्पीड। अब यहाँ पे आ रहा है स्टैंडर्ड या एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये ये शेयर थोड़ा सा होता है कि आपने कितना जल्दी भेजना है, ये आप उससे पूछ लेंगे। ठीक है, इसमें जो स्टैंडर्ड है ये मैक्सिमम 2 से 3 डे में जाता है, ये जो होता है ये सेम डे में 1 डे में चली जाती है। तो आप उससे पूछेंगे, इसमें आप उसके प्राइस कोट करेंगे, यहाँ पे अमेजोन आपसे प्राइस पूछ लेगा। ठीक है, क्योंकि आपको बता देगा कि अगर आप स्टैंडर्ड तो कितनी है, वो आप कस्टमर को पहले ही, क्योंकि आपको अंदाजा होगा कि आपने जब क्या सब चीज आपको बता देगा, तो जब आप फिल करो तो आप उसको कहोगे भाई कितने दिनों में चाहिए आपको, स्टैंडर्ड चाहिए, वो जिस तरह मांग रहा है, अगर उसको कुछ तो आपने कस्टमर से पैसे लेने ना उसके, तो आपने उसको देने हैं, तो नो भी स्टैंडर्ड ही चलता है। तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। सिलेक्ट करने के बाद ये आपके सामने नीचे प्लेस ऑर्डर है, आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये देखेंगे, ये अब आपके सामने आ गया। उसी में मैंने कहा था एक हो तो एक, अगर 3 है तो आप 3 कर देंगे, जितने भी वो कह रहा है। अब ये आ गया, ये क्या आ रहा है? 30 सिलेक्ट शिपिंग स्पीड, स्टैंडर्ड है जी 7 डेज, इतने $11। तो ये फीसिस आ गई इसकी, इसके मुताबिक आप उसको करेंगे। अब प्लेस ऑर्डर पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, जब ये सारी चीजें आप मुकम्मल कर लेंगे तो आपने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। अब ये देखें, ये कह रहा है शिपिंग वेट 6 पाउंड। ठीक है जी, शिप डेट आ गई, डिलीवरी डेट आ गई, ऑर्डर टोटल आ गया। ठीक है, और इसकी फीस आ गई कि ये फीस मैं आपसे अमेजोन कर रहा है, मैं चार्ज कर रहा हूँ। आप प्लेस ऑर्डर कर देंगे। जब आप ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, ये एड्रेस आ गया, ये सिटी आ गई। ठीक है,
ये प्रोविंस आ गया, उसका पोस्टल कोड आ गया, ये सब चीजें आपको और ये उसके नीचे नंबर आ गया, उसका फोन नंबर क्या, उसका email, ये सब ऑप्शन आपने क्वेश्चन से पूछे, जिस तरह आप इसको फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगी। ये जब आप मुकम्मल करेंगे तो आप प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और ये ऑर्डर अब आपका अमेजोन उस ड्रेस पे डिलीवर कर देगा और उसे पेमेंट लेके आपको ट्रांसफर कर देगा। तो ये है मल्टी चैनल। तो आप मल्टी चैनल के थ्रू, ये था जी हमारा शिपमेंट प्लान का सारा लेक्चर। उम्मीद है आपको ये दोनों लेक्चर पसंद आए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, उसको कमेंट करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस, हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद तो आपको डिसलाइक करें। अपने कमेंट आराज से, मशलों से हम मजीद मशले किस तरह इम्प्रूव करें, उसमें क्या बेहतरी हो सकती है, इससे हमें बताते रहे, कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताएं, ताकि आपकी फीडबैक ही हमारी मोटिवेशन है। हमें मोटिवेशन मिलती है तो हम ये काम को बढ़ाते हैं। ये इस तरह हम मजीद और भी फ्रीलांसिंग के चीजें आपको गाइड करेंगे, सिखाएंगे, लेकिन आपकी मोटिवेशन ही हमें मोटिवेट करेगी कि हम इसको फ्री ऑफ कास्ट फीसबिल्ला काम कर रहे हैं, हम इसका कुछ चार्ज नहीं ले रहे। हमारी कोशिश है आपको कंप्लीट नॉलेज शेयर किया जाए, तो हम वो सब कुछ कर रहे हैं। तो काइंडली हमें फीडबैक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आती है वो आप तक डिलीवर हो सके। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। हमें इजाजत दें, ठीक है। हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।